नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस के अनिल और आगामी 7 अप्रैल से मैं एक कस्पल इंटरलिंक थ्योरी का जो कोर्स है, मास्टर कोर्स, वो स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसमें वही लोग एनरोल हो सकते हैं जिनका बेसिक और फंडामेंटल जो है ना वो क्लियर है, क्योंकि ये कोर्स जो है वो एडवांस कोर्स है और इस कोर्स के जरिए मैं कुछ एक लोगों को कुछ इस तरीके से कस्पल इंटरलिंक थ्योरी जो है वो पढ़ाना चाहता हूँ, जिससे भविष्य में वो आगे चल के कस्पल इंटरलिंक थ्योरी जो है वो पढ़ा सके। तो बेसिकली ये एक टीचर तैयार करने की मुहिम है, जिसमें मैंने मेरे ग्रुप से कोई 15-20 स्टूडेंट्स को लिया है। और आप लोग जो मेरे यूट्यूब के व्यूअर्स हैं, अगर आप कस्पल इंटरलिंक थ्योरी सीखने के बाद पढ़ाना चाहते हैं कस्पल इंटरलिंक थ्योरी, तो आप इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। इस कोर्स में जो डिटेलिंग है वो बहुत तरीके से जो है ना वो कराई जाएगी। मैं आपको बताऊं कि अगर आपका बेसिक और फंडामेंटल्स जो है, बेसिक एस्ट्रोलॉजी अगर वो क्लियर है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं 9 तारीख से पहले पहले, यानी 7 और 9 से पहले पहले जो है ना वो लगभग रोज एक कस्पल इंटरलिंक थ्योरी की वीडियो डालूंगा कि उसमें आप फंडामेंटल जो है वो क्लियर करेंगे, इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट क्लियर करेंगे, बिहेवियर ऑफ राहु एंड केतु क्लियर करेंगे, राहु केतु एज ए सब लॉर्ड ऑफ ए कस्प करेंगे, राहु केतु एज ए स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड एंड सब लॉर्ड ऑफ ए प्लैनेट करेंगे। ये बेसिक चीजें जो है ना वो मैं कराऊंगा। और इसके बाद जो है वो प्रोमिसेस कैसे रीड करते हैं यहाँ तक मैं आपको कराऊंगा, ताकि आप जो आने वाला जो हमारा कोर्स है आप उसको अच्छी तरीके से समझ के और पढ़ सकेंगे। तो जो कोर्स के कंटेंट्स क्या क्या हैं इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। आइए देखते हैं। ये जो हमारा कोर्स है, ये आप देखिए, ये CIL एस्ट्रो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है दिल्ली, इसके द्वारा जो है ना वो कंडक्ट किया जा रहा है। और ये KCIL जो है वो खुल्लर पद्धति है, जो कि कस्पल इंटरलिंक्स एंड सब थ्योरी पे आधारित है। ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी और जो स्टार्ट हो रही हैं क्लासेस वो हो रही हैं आपके 7 अप्रैल 2022 से। इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स का है। क्लासेस जो ली जाएंगी इसकी वो मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे ली जाएंगी। ऐसा भी संभव है कि जो हमारा जो ग्रुप है CIL का, अगर दोनों स्टूडेंट को मर्ज करें तो मैं आपकी जो क्लासेस है वो सैटरडे और संडे भी ले सकता हूँ, बजाय मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे के। तो एक अच्छा ग्रुप होगा, एक हेल्दी डिस्कशन हो सकता है वहाँ पे। जो क्लास टाइमिंग्स होंगी वो शाम को 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, या टॉपिक के अनुसार छोटा या बड़ा क्लास जो है वो हो सकता है। इसकी जो फीस है वो मात्र 20,000 रुपये रखी गई है। और अगर आप NGS सॉफ्टवेयर के साथ ये कोर्स लेते हैं तो मात्र 35,000 में ही आपको मिल जाएगा। वैसे मैं बताऊं, जो इसका जो सॉफ्टवेयर का जो ओल्ड प्राइस है वो 22,000 रुपये है, लेकिन जब आप दोनों चीज़ें एक साथ लेते हैं तो मैं आपको 35,000 रुपये के अंदर कोर्स भी और सॉफ्टवेयर भी दोनों ही प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ में आपको यदि इंस्टॉलमेंट में पे करना है उसकी भी फैसिलिटी है, आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और आपको कोई अतिरिक्त जो पैसा है वो नहीं देना है। आइए अब इसके बाद देखते हैं जो हमारा कोर्स कंटेंट्स है वो क्या क्या होगा। ये आप देखें यहाँ पे चैप्टर 1 में फंडामेंटल्स, जिसके अंदर पोजिशनल स्टेटस, बिहेवियर ऑफ राहु एंड केतु, और राहु और केतु एज ए स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड एंड सब लॉर्ड ऑफ ए प्लैनेट, राहु केतु एज ए सब लॉर्ड ऑफ ए कस्प, रोल ऑफ स्टार, सब लॉर्ड एंड सब लॉर्ड, promises of all cusp 1 to 12,
एंड हाउ टू रीड प्रोमिसेस एंड डिनाई फॉर पेमेंट, कि कैसे आप पढ़ेंगे सब लॉर्ड के द्वारा कि कौन सी घटना प्रॉमिस में है और कौन सी डिनाई में। हम सभी जानते हैं कि जो घटनाएं प्रॉमिस में होती हैं वो घटित हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, उसके कारण कई हैं, जैसे प्रॉपर दशा नहीं लगना, ट्रांजिट अलाउ नहीं करना, प्रोग्रेशन जो है ना वो अलाउ नहीं करता, इसको डेस्टिनी व्हील कहते हैं। लेकिन अगर एक इवेंट जो किसी सब लॉर्ड के थ्रू डिनाई की गई हो, मान लीजिए हम बात करते हैं मैरिज की, तो सातवें घर का सब लॉर्ड या एसेंडेंट अगर मैरिज को डिनाई कर देता है तो वो घटना मैरिज की जातक के जीवन में कभी भी घटित नहीं होगी, चाहे बाकी की दशाओं में वो प्लैनेट्स कितना ही मैरिज को दे पाने में सक्षम हो। ये ब्यूटी है हमारे कस्पल इंटरलिंक थ्योरी की। चैप्टर जो सेकंड है उसके अंदर हम लोग फर्स्ट हाउस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें लॉन्गिविटी आती है कि लाइफ शॉर्ट होगी, मीडियम होगी, फुल लाइफ स्पैन होगा, और अननेचुरल डेथ, हेल्थ के बारे में जानेंगे, सीकनेस है, हेल्थ ठीक होगा नहीं होगा, अच्छा होगा क्या होगा, सक्सेस और फेल्यूर इन लाइफ एंड स्टेटस, रेस्पेक्ट एंड डिफेंड इन लाइफ। ये हमारा जो फर्स्ट हाउस जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर थर्ड में सेकंड हाउस पढ़ेंगे, जिसके अंदर वेल्थ इन लाइफ, जहाँ तक पैसे वाला होगा या गरीब होगा, ज्वेलरी ऑब्टेन करेगा नहीं करेगा, लोन ऑब्टेन करेगा नहीं करेगा, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर के बारे में जानेंगे कि उससे उसको फायदा होगा नुकसान होगा, जो वाणी है या जो विजन है उसका देखने की क्षमता जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिफेक्टेड होगा, क्योंकि सेकंड हाउस जो है ना वो वाणी और आंखों का भी है। इंश्योरेंस और मेडिकल क्लेम के बारे में हम जानते हैं सेकंड हाउस से, और ओपनिंग बैंक अकाउंट ये सेकंड हाउस से हम देखते हैं। आइए चैप्टर 4 में चलते हैं, थर्ड हाउस। इसमें ऑल अबाउट यंगर ब्रदर या सिस्टर, इसके बारे में जानेंगे, उसकी लॉन्गिविटी क्या है, उसका हेल्थ कैसा है, उसका एजुकेशन कैसा रहेगा। स्टार्ट और शॉर्ट जर्नी के बारे में जानते हैं, साइनिंग ए कॉन्ट्रैक्ट, वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके बारे में हम थर्ड हाउस से प्रॉमिस लेते हैं। मीटिंग्स के बारे में, सक्सेस और फेलियर, है ना, चेंज ऑफ प्लेस और ट्रांसफर और नेगोशिएशंस, ये हम थर्ड हाउस से जानेंगे। चैप्टर 5 में हम फोर्थ हाउस जो है ना वो लेंगे, ऑल अबाउट मदर, मदर का जो स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उसकी उनकी लॉन्गिविटी कैसी रहेगी। सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल एंड फर्नीचर्स के बारे में जानेंगे। टेकिंग पोजीशन ऑफ ए फ्लैट और हाउस, कोई ऐसी चीज, लाइंग फाउंडेशन ऑफ अ हाउस, है ना, एंड प्रोफेशन और सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन रिलेटेड विद द फोर्थ हाउस, इसके बारे में हम जो है ना वो जानकारी लेंगे। फिफ्थ हाउस के बारे में हम जान लेते हैं, संतान के बारे में, ऑल अबाउट फर्स्ट चाइल्ड, उसकी लॉन्गिविटी, उसका हेल्थ, उसका एजुकेशन, ओवरऑल प्रेगनेंसी, लव मैरिज होगी नहीं होगी, रेप एंड प्रोफेशन रिलेटेड टू द फिफ्थ हाउस। ठीक है, आप आ जाइए चैप्टर 7 में। चैप्टर 7 के अंदर सिक्स हाउस लेंगे, उसमें चैप्टर 6 क्या है, ये डिजीज है, सिकनेस है, फैटल डिजीज हो सकता है, उसकी रिकवरी होगी नहीं होगी, सक्सेस और फेलियर इन कंपटीशन एंड लिटिगेशन एंड सीक्रेट एक्टिविटीज ऑफ पार्टनर, आपका स्पाउस भी हो सकता है और आपका पार्टनर भी हो सकता है, एंड प्रोफेशन रिलेटेड विद सिक्स हाउस की, जॉब करेगा, व्यापार करेगा, क्या करेगा। चैप्टर 8 के अंदर सेवेंथ हाउस में मैरिज के बारे में जानेंगे, मैरिज की क्वालिटी कैसी होगी, जल्दी होगी, लेट से होगी नहीं होगी। सेकंड चाइल्ड का भी घर यही है, इसलिए सेकंड चाइल्ड के बारे में प्रिडिक्ट करेंगे। पार्टनरशिप जो है ना वो देखेंगे, डेंजर फ्रॉम पार्टनर देखेंगे, ओपोनेंट देखेंगे, थेफ्ट देखेंगे एंड लोन फ्रॉम बैंक देखेंगे। एट्थ हाउस से आप लॉन्गिविटी के बारे में जान सकते हैं, अननेचुरल डेथ, सुसाइड, है ना, सिकनेस, एक्सीडेंट, इसके बारे में जानेंगे। डिप्रेशन, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आप जान सकते हैं। और प्रॉपर्टी हो, चाहे व्हीकल हो या कैश हो, ऑर्नामेंट हो, ये इनहेरिटेंस से, आपके पूर्वजों से, आपके दादा परदादा से कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है, वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, हम जानेंगे यहाँ से। और रिकवरी ऑफ लॉस्ट आर्टिकल, अगर कोई चीज गुम हो गई है तो उसकी रिकवरी होगी कि नहीं होगी। कमिटिंग रेप जैसे क्राइम के बारे में जानेंगे, और प्रोफेशन एज ए क्रिमिनलिटीज के बारे में जानेंगे। तो एट्थ हाउस से रिलेटेड जो भी प्रोफेशन है उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं।
चैप्टर 10th में 9th हाउस के बारे में जानेंगे, ऑल अबाउट फादर, उनकी लॉन्गेविटी, उनका हेल्थ, उनकी सारी चीजें जो है ना वो हम जान लेंगे। हायर एजुकेशन का हाउस भी यही है, लॉन्ग जर्नी, सेकंड मैरिज, थर्ड चाइल्ड एंड प्रोफेशन रिलेटेड विद द 9th हाउस। ये हमारा 9th हाउस जो होगा चैप्टर 10 में होगा। 11th हाउस के अंदर ये जो है प्रोफेशन एज ए जॉब, बिजनेस, प्रमोशन, डिमोशन, सॉरी ये 11th चैप्टर है और 10th हाउस के बारे में। तो 10th हाउस क्या प्रोफेशन का हाउस है, यहाँ पे हम जानेंगे कि जब तक जॉब करेगा या बिजनेस करेगा उसको प्रमोशन कब मिलेगा या डिमोशन कब होगा, ब्रेक इन कैरियर हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है, नेम एंड फेम हो सकता है, डी फेम हो सकता है, रिटायरमेंट होगी, इन टाइम होगा, या बाई फोर्स जो है ना रिटायरमेंट दे दी जाएगी, या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेगा आदमी। एंड बहुत तरह के जो आपके प्रोफेशन है रिलेटेड टू द 10th हाउस हम ये चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। एंड चैप्टर जो आपका 11th है, चैप्टर 12th जो है यहाँ पे थोड़ा सा, इसमें 11th हाउस के बारे में जानेंगे, ऑल अबाउट एल्डर सिबलिंग, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, रिवीलिंग इन लव, सेक्सुअल रिलेशन विद द फ्रेंड, ये 11th हाउस में आता है। और 12th हाउस के अंदर जो आता है वो गेन और लॉस थ्रू इन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लॉस्ट आर्टिकल्स, रीपेमेंट ऑफ लोन, सक्सेस इन रिसर्च, इम्प्रीजमेंट है, एब्सकॉन्डिंग है, और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो भी यहाँ पे आप पता लगा सकते हैं, सीक्रेट एक्टिविटीज ऑफ इन्हें भी लगा सकते हैं यहाँ पे। डेंजर फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट इन सीक्रेट एक्टिविटीज, अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट कुछ है तो ये हम 1 से 12 घरों के अंदर जो प्रोमिसेस है वो रीड करेंगे और पढ़ेंगे। इसमें प्राइमरी और सपोर्टिव हाउस क्या क्या होते हैं, इसके डिनाइल वाले हाउसेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जब दोनों हाउसेस मिक्स हो जाएंगे तो प्रिडिक्ट कैसे करना है इसके बारे में जानेंगे। फिर पढ़ते दशा के बारे में। अब कोई भी घटना जो है ना वो अगर घटित होती है तो वो घटित होती है आपके दशा के ऊपर, यानी जो फ्रूटफुल दशाएं होती हैं वहां पे होती है। और दशा फिक्सिंग जो है ना टेढ़ी खीर है। तो आपको अगर दशा फिक्सिंग जाननी है तो आपको प्लैनेट का जो नेचर है वो जानना पड़ेगा, उसका एक प्लैनेट का रिलेशन दूसरे प्लैनेट से कैसे है, एक हाउस के सब लॉर्ड जो प्लैनेट है उसका रिलेशन दूसरे हाउस के जो सब लॉर्ड हैं उसके साथ कैसे हैं, उससे स्टार की इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट से रिलेशन कैसे स्टैब्लिश हो रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर प्रिडिक्शन नहीं हो सकती, ठीक है नहीं। तो ये जो आप डिटेल है ये आप पॉज करके आप पढ़ सकते हो, इसके अंदर जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो ये बहुत सारी चीजें जो है ना इसके अंदर मैंने लिखी है और ये सब पढ़ाई होंगी। और फिर ट्रांजिट के बारे में बताया कि ट्रांजिट जो है ना कोई भी दशा लॉर्ड अपनी जो उसकी प्रवृत्ति है, उसका जो नेचर है, उसकी जो इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट है, वो अपना रिजल्ट तब तक नहीं दे सकता जब तक कि ट्रांजिट अलाउ नहीं करता। तो ट्रांजिट अलाउ करने के लिए जो महादशा लॉर्ड से प्राणा लॉर्ड है वो कहाँ कहाँ पे ट्रांजिट करना चाहिए घटना के समय में, वो जिस साइन स्टार सब और सब पे चल रहे हैं उनका संबंध आपके नेटल चार्ट के अंदर किन किन भावों से होना चाहिए, किन किन घटनाओं से संबंधित आपके घटना के समय में जो सन के कोरोलिंग है, मून के कोरोलिंग है, एसेंडेंट के कोरोलिंग है, ये कहाँ कहाँ पे होने चाहिए, मून का स्टार लॉर्ड कौन सा प्लैनेट होना चाहिए, उसका संबंध कौन से हाउस से होना चाहिए, सन का सब लॉर्ड कौन से प्लैनेट में होने चाहिए, उसका संबंध कहाँ होना चाहिए, एसेंडेंट के जो कोर रूलिंग है वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, ये आपको ट्रांजिट के अंदर जो है ना वो बताया जाएगा। जो डेथ केस उसमें सैटर्न का एक अलग रोल होता है, और बाकी जो लाइफ के जो मेजर इवेंट्स है उसके लिए जुपिटर का एक अलग रोल होता है। तो इनका जो ट्रांजिट है वो किस प्रकार से देखना चाहिए, उनका संबंध जो है, जो ट्रांजिट साइन लॉर्ड है उनका संबंध और बाकी जो स्टार सब और सब है उनका संबंध आपके नेटल चार्ट के किन किन हाउस के सब लॉर्ड से होना चाहिए, इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे। क्योंकि घटना तो तभी घटित होगी जब ट्रांजिट अलाउ करेगा। फिर बात आती है डेस्टिनी व्हील की। तो यहाँ पे एक ही बात नहीं है, यहाँ पे एक अलग बात और भी है कि जो प्रोग्रेशन चार्ट है, जब तक प्रोग्रेशन चार्ट जो है ना अलाउ नहीं करेगा तब तक भी घटना घटित नहीं हो सकती। चाहे दशा फ्रूटफुल हो, उसका ट्रांजिट भी फ्रूटफुल हो, लेकिन अगर प्रोग्रेशन चार्ट अलाउ नहीं करना तो आपकी डेस्टिनी व्हील रुकी रहेगी और आप अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसको जो पढ़ने का है इंडिपेंडेंटली किस तरीके से हम
प्रोग्रेशन चार्ट पढ़ते हैं इसके बारे में बताएंगे। प्रोग्रेस चार्ट में असेंडेंट के को रोलिंग और दशा लॉर्ड्स की स्थितियां वहां पे कैसी होती हैं और वो किस प्रकार से देखना चाहिए, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना उसको आंसर करेंगे। और उसके बाद एक प्रैक्टिकल चलेगा जिसके अंदर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आपने एक ही बार में आपकी नजर दशाओं पे भी होगी, आपकी नजर सन मून और एसेंडेंट के को रूलिंग्स पे भी होगी जो रोज बदलते जा रहे हैं। सैटर्न और जुपिटर के को रूलिंग प्लैनेट्स को भी हम देखेंगे साइमल्टेनियसली, वो आई सेट कैसे करते हैं एक साथ इतनी जगहों पे, क्योंकि आप एक जगह देख रहे होते हैं दूसरी जगह से वो मिस कर गया होता है, या एक जगह पे आपने देखा कि भाई ये तो मैच नहीं कर रहा है, दूसरी जगह मैच कर रहा है, पता चला पहली जगह में फेल हो गया। तो एक आई सेट कैसे करते हैं इन एक ही साथ, जैसे आप कमरे में बैठे हो और दो चार बालक खेल रहे हो, तो आप चाहे पढ़ भी रहे हो लेकिन तब भी आपको पता रहता है कि कौन सा बालक क्या कर रहा है। जो नजर है, जो आपका ध्यान है, वो कैसे केंद्रित करें, पूरी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे लेकिन आपको पता होगा कि कौन सा बालक क्या काम कर रहा है। तो ये जो टेक्निक है इसको कैसे डेवलप करते हैं, और फलादेश करने के लिए जो टाइमिंग इवेंट के लिए कौन कौन सी चीजें आपको इस्तेमाल करनी है ये बताऊंगा। और साथ में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कि जब आप किसी को पढ़ाने जाए तो वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा आपको नहीं पता, तो आपको हर एक चीज के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर आप आंसर नहीं कर पाएंगे तो आप पढ़ा भी नहीं पाएंगे। तो आप इस कोर्स को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना नामांकन जल्दी कराइए। 7 तारीख से एक बैच हम शुरू कर रहे हैं, 9 तारीख से एक बैच शुरू कर रहे हैं। 9 और 10 यानी कि सैटरडे और संडे अप्रैल में ये हमारे जो प्रिंसिपल इंटरलिंक का जो ग्रुप है उनके जो स्टूडेंट है वो सीखेंगे। और 7 तारीख से जो है वो जो हमारे यूट्यूब के व्यूअर हैं, जो स्टूडेंट है वो सीखना चाहते हैं वो सीखेंगे। तो आपको अगर ये कोर्स ज्वाइन करना हो, ये टीचिंग लाइन में आपको अगर जाना हो या नहीं भी जाना हो तब भी उसकी मास्टरी करने के लिए एक लौता कोर्स है जो मैं अभी फर्स्ट टाइम करा रहा हूँ, जबकि मुझे अब लगा कि नहीं, अब कोई ऐसा ग्रुप तैयार करना चाहिए जो आगे भी पढ़ा पाए। आपका स्वागत है और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने एनरोलमेंट के लिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।